दोस्तों, हम सबके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है राइट नाउ कि ये जो शिबा इनू टोकन है, ये क्या जस्ट अनदर मेम कॉइन है, या क्या इसका फ्यूचर है, इसका इकोसिस्टम है, इसका ग्रोथ है, या इसका यूज केस है। शिबा इनू का लॉन्च अगस्त 2020 में हुआ था और इसका शुरुआत हुआ था एज ए डॉगी किलर फैन मेम कॉइन के रूप में, ठीक है। बट राइट नाउ देखते हैं तो ये एक सीरियस कंटेंडर हो चुका है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में। पिछला 4 साल में इसने अपना अचीवमेंट देखेंगे तो ये टॉप 20 कॉइन में आ चुका है राइट नाउ, और इसका जो मार्केट कैप देखते हैं वो $7.5 बिलियन का है। तो दोस्तों, आज हम लोग डीप डाइव करेंगे रिगार्डिंग शिबा इनू के बारे में, इसका प्रेजेंट के बारे में, इसका पास्ट के बारे में, इसका एग्जिस्टिंग जो इकोसिस्टम है, जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, शिबा इनू के बर्निंग मैकेनिज्म से लेकर के इसकी इवॉल्विंग इकोसिस्टम से लेकर के इसका जो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है 2025 बुल साइकिल में जो गेस है वो कितना होगा, उसके रिगार्डिंग में भी आपको मैं डिटेल बात करूंगा। Friends, please like, subscribe, and hit the bell icon to be connected and stay updated regarding everything on crypto. सिप टोकन जो है वो फाउंडेशनल करेंसी है ऑन सिप इकोसिस्टम का, ठीक है। ये एक्चुअली स्टार्टिंग में जो लॉन्च हुआ था एज ए मेम कॉइन के रूप में लॉन्च हुआ था, बट लेटर ऑन टाइम के हिसाब से इसका ग्रोथ होता गया, क्योंकि देखेंगे तो इसका बहुत ही पैशनेट कम्युनिटी है, बहुत बड़ा लार्ज कम्युनिटीज है, एंड लगातार इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है। दोस्तों, शिबा इनू ERC20 टोकन है, मतलब ये इथेरियम ब्लॉकचेन पर ऑपरेट या रन करता है, जो कि इसको नेटवर्क सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, शिबा इनू इकोसिस्टम पर देखेंगे तो पहला प्रोजेक्ट जो लीडिंग प्रोजेक्ट है वो शिबा टोकन है। बट इसमें अदर प्रोजेक्ट भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो अदर कॉइन भी, अदर प्रोजेक्ट भी आ रहा है। शिबा इनू इकोसिस्टम का जो सेकेंड प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं लीज टोकन। तो लीज टोकन को बनाया गया था स्पेशलाइज्ड रोल के लिए, जैसे कि इसका जो काम है स्टेकिंग के लिए, इसका क्या है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट है, एंड शिबा स्वैप जो एक्सचेंज है उसमें भी इसका रोल है। लीज टोकन भी ERC20 टोकन है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर रन करता है। शिबा इनू इकोसिस्टम पर जो बना हुआ जो तीसरा टोकन है उसको बोलते हैं बोन टोकन। तो बोन टोकन का काम क्या है, गवर्नेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे इसका काम क्या है कि जो भी बोन टोकन होल्ड करता है इस इकोसिस्टम में, तो जो कम्युनिटी का जो अगला डेवलपमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें वोट कर सकता है। और ये वोट होता है क्या, डिसेंट्रलाइज रूप में, कि जो भी इसको होल्डिंग किया है वो डिसेंट्रलाइज रूप से कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए अपना राय, अपना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, जो कि इसको बहुत पावरफुल बनाता है। बोन टोकन मेनली गवर्नेंस टोकन है, बट इसका अदर यूज भी है, लाइक शिबा स्वैप हो गया, यील्ड फार्मिंग हो गया, एंड स्टेकिंग हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है शिबा स्वैप, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिस पर आप शिबा टोकन से लेकर के अदर अदर जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उसमें भी आप स्वैप करके उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है अदर सर्विस लाइक स्टेकिंग हो गया, यील्ड फार्मिंग हो गया। तो इससे क्या है कि आप स्टेकिंग करते हैं तो इससे क्या है कि कंपनी को, इस सिस्टम को, एक्सचेंज को लिक्विडिटी मिलता है, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको रिवार्ड ज्यादा से ज्यादा कमाने का चांसेस मिलता है। शिबा इनू इकोसिस्टम का जो अगला प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं शिबा इनू इनक्यूबेटर्स एंड कम्युनिटी आर्टिस्ट। तो इसका जो मेन रोल क्या है कि जो भी मतलब डिजिटल आर्टिस्ट है एंड जो भी NFT क्रिएट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये, कि इस सिस्टम पर जा करके आप NFT, अपना डिजिटल आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और उसको आप क्या कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। का जो अगला एक्सटेंशन प्रोडक्ट है, जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जिसको बोलते हैं शिबा इनू मेटावर्स। तो इसको शिबर्स भी बोलते हैं। दिस इज एक्सटेंशन प्रोडक्ट एंड स्टिल इन डेवलपमेंट प्रोसेस। और इसका जो एम है, गोल है, कि ये डिसेंट्रलाइज विजुअल वर्ल्ड को क्रिएट करना, जहां पर विजुअल लैंड को, विजुअल वर्ल्ड को आप यूज कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, उसको मल्टीपल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके वहां से रिवार्ड भी कमा सकते हो। तो ये आने वाले का बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, ये बहुत बड़ा एक डिमांड क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर टाइम में। दोस्तों, शिबा इनू इकोसिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट और नोटेबल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं शिबा इनू बर्न। तो ये बर्निंग मैकेनिज्म है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। छोटा अमाउंट, कुछ पार्टिकुलर अमाउंट टोकन को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं, जो डेड वैलेट है, ठीक है, वहां पर जिस पर रिकवर नहीं कर पाए कभी भी, उस वैलेट में भेज दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि टोटल सप्लाई में कमी हो जाती है। तो ये जो लगातार कमी होता जाएगा तो क्या है कि स्कार्सिटी कर देगा। तो जैसे स्कार्सिटी होगा तो डिमांड बढ़ने का चांसेस होगा और प्राइस पर इम्पेक्ट करेगा।
इसलिए ये मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया है इस इकोसिस्टम में। तो ये तीन तरह से काम करता है। पहला क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन में जितना गैस चार्ज लग रहा है, जितना फीस लग रहा है, उसको डेड वैलेट में भेज दिया जाता है, जिससे क्या है उसको कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता हो। वो हमेशा खत्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिससे लॉन्गर रन में जितना इसका यूज केस बढ़ेगा, जितना ज्यादा इस कॉइन का, इस टोकन का यूज होगा, तो उतना ज्यादा ये बर्न होता रहेगा। तो आने वाले टाइम में क्या है, ये बर्निंग मैकेनिज्म इसका नंबर को बहुत ज्यादा कम कर सकता है, तो इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। ठीक है। नेक्स्ट, बर्निंग मैकेनिज्म का जो सेकेंड स्टेप है वो है कम्युनिटी ड्राइव एंड बॉन्ड। तो कम्युनिटीज क्या करता है कि कभी कभी कुछ टोकन्स को ये डेड वैलेट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे क्या है कि उसको कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता है, तो हमेशा के लिए खत्म हो गया वो। तो इस प्रोसेस में भी क्या है कि ये भी सेम प्रोसेस है, सेम टारगेट है कि नंबर ऑफ टोटल सप्लाई को कम करना, ताकि स्कार्सिटी हो और डिमांड बढ़े और प्राइस गेन हो। एंड थर्ड स्टेप जो है बर्निंग मैकेनिज्म का, टोकन बर्न बाय डेवलपर्स। शिबा इनू का डेवलपर्स भी कभी कभी कुछ टोकन्स को डेड वैलेट में ट्रांसफर कर देता है, ताकि उसको रिकवर नहीं किया जा सके। और इस सेम पर्पस है कि इसका स्कार्सिटी करना, एंड स्कार्सिटी होगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो मेन कारण क्या है यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म का, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीन तरह से प्रोसेस करता है बर्निंग मैकेनिज्म। तो ये जैसे जैसे इसका यूज केस होगा, ज्यादा नंबर ऑफ टोकन बर्न होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो हो सकता है कि बड़ा परिवर्तन प्राइस में भी दे सके। शिबा इनू इकोसिस्टम का जो अगला प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं शिबा इनू चैरिटी। तो शिबा इनू कम्युनिटीज ऑलवेज बहुत सारा चैरिटेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। इसका मकसद क्या है कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटीज। ठीक है। तो इसका देखेंगे तो बहुत सारा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। जैसे कि कोविड-19 हुआ था, उसमें इंडिया में इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, इन टर्म्स ऑफ सर्विंग, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग, एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। शिबा इनू इकोसिस्टम का जो अगला प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं शिबा इनू गवर्नेंस। तो ये इस पर ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि ये जो इस पर गवर्नेंस पर जो भी बोन टोकन इसका इस इकोसिस्टम का होल्ड करता है, तो उसको एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होता है तो वो डिसेंट्रलाइज उस तरीके से होता है। उसमें जो भी टोकन होल्डिंग किया है उसको इक्वल परमिशंस होता है कोई भी वोट करने का, सजेशन करने का और डिसीजन मेकिंग में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको डिसेंट्रलाइज रखता है और कम्युनिटीज को टुगेदर कोई भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। जो शिबा इनू इकोसिस्टम का जो अगला प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं शिबा इनू पार्टनरशिप। तो दुनिया के बहुत सारे पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसके साथ में ये अलाउ कर चुका है, जो कि आपको अलाउ करता है कि रियल वर्ल्ड परचेस करने के लिए अलाउ करता है। तो इस पार्टनरशिप का मेन मकसद क्या है कि इसका यूटिलिटी बढ़ाना, सिप टोकन का ज्यादा यूज केस हो, इसका अवेयरनेस ज्यादा लोग तक इसके बारे में जानकारी हो। ठीक है। तो इसे ऑलरेडी बहुत सारे पेमेंट सिस्टम के साथ में ये एसोसिएट होकर काम कर रहा है, जैसे कि नाउ पेमेंट सिस्टम। तो इसमें आप जाकर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं सिप टोकन से। तो ये अमेजिंग सेगमेंट है ये एक्चुअली। शिबा इनू इकोसिस्टम का जो अगला प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं शिबा इनू इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए कंपनी क्या क्या कर रहा है, तो बहुत सारे नए चीज में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे एक्सटेंशन कर रहा है लाइक एनएफटी में, मेटावर्स में, ठीक है, डीफाई में, ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो होता है उसमें। ये सब आने वाले टाइम में इसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इसका यूज केस बढ़ाएगा, तो 100% का डिमांड भी बढ़ेगा। दोस्तों अभी हमने शिबा इनू इकोसिस्टम के बारे में डिटेल बात किया, बट ये सब देख करके हमको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा। तो 100% देखता हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि इसका कुछ कुछ सिस्टम है, जैसे कि बर्निंग मैकेनिज्म, धीरे धीरे टोकन कम हो रहा है, सप्लाई जैसे कि कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो 100% प्राइस बढ़ने का चांसेस होगा। तो ये जो ग्रोथ इसका है फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसका कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, इसका जो जैसे बहुत तेजी से कम्युनिटी का ग्रोथ होना, तो ये सब चीज बहुत पॉजिटिव साइन है कि इसका ग्रोथ दिखाता है। दोस्तों अगर हम शिबा इनो इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या होगा और इसका रिस्क क्या होगा। तो फ्यूचर देखते हैं कि इसमें बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है इसका इकोसिस्टम हो गया, इसका एडाप्टेशन हो गया, इसका डेवलपमेंट अपडेट हो गया, इसका कम्युनिटी स्ट्रेंथ हो गया, ये सब बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका बर्निंग मैकेनिज्म हो गया। ठीक है। तो ये सब चीज बहुत अमेजिंग है। तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें फ्यूचर क्या होगा और इसमें रिस्क क्या होगा। ठीक है। तो उसको मैं बताता हूँ कि जैसे देखिए इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, क्योंकि ऑलरेडी इसका बहुत सारा इकोसिस्टम ग्रोथ हो चुका है। ठीक है। इसका इकोसिस्टम में एडेप्टेशन आ चुका है। ठीक है। इसका डेवलपमेंट बहुत बहुत तेजी से हो रहा है, इसका जो कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसका बर्निंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, इसका डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मेटावर्स के रूप में। ठीक है। ये सब चीज़ बहुत अमेजिंग इनकरेजिंग है।
ठीक है, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर ये हाई वोलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, यहाँ पर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है एंड बॉर्डर क्रिप्टो इन्वायरमेंट आपको बहुत ज्यादा दिखता है, यहाँ पर प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ये आपका रिस्क रेशियो के हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं तो क्या ये गुड इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। फ्यूचर एंड रिस्क के हिसाब से इसमें देखते हैं इन्वेस्टिंग इन शिबा इनू में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि इसका जो बर्निंग मैकेनिज्म है इसको बहुत ही यूनिक बनाता है और तीन तरह से इसका टोकन बर्न होता है। तो धीरे धीरे इसका सप्लाई कम होता जाएगा और इसका प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ने का चांसेस होगा। तो ये आपके फाइनेंस के रूप में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा रोल अदा कर सकता है। क्यों दोस्तों, जैसे मैं आपको बताया कि मैं इसका प्राइस प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा। तो प्राइस प्रिडिक्शन अगर करते हैं तो इसका बहुत सारा फैक्टर पर इन्वॉल्व होता है एक्चुअली, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बेरिश है बुलिश, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि 2021 में जैसे कि बुल साइकिल बहुत अच्छे से आ रहा था, तो उस टाइम की तरह यहाँ पर भी आएगा तो 100% सर्च होने का चांसेस होगा, आपका अच्छा रिटर्न देगा ये, ठीक है। डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी का डेवलपमेंट कितना है, गवर्नमेंट कितना इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका एडेप्टेशन क्या हो रहा है, इसका रेगुलेशन क्या हो रहा है, इसमें डिपेंड करता है। एंड प्राइस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बर्निंग मैकेनिज्म। तो बर्निंग मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, जैसे अभी तीन तरह से काम करता है। तो ये कितना तेजी से बर्न कर पाएगा टोकन, उससे भी प्राइस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट एंड डिक्रीमेंट होने का चांसेस होगा एक्चुअली। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट कंडीशंस, प्राइस हमेशा क्या होता है मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि बॉर्डर इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इसका रेगुलेशंस क्या है, ये सब चीज पर भी इम्पैक्ट करता है। इसका इंस्टीट्यूशनल का लाइक इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। उसका गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल इसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, पेमेंट सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा है, इसमें प्राइस बहुत सारा मैटर करता है। बट मेरा जो कैलकुलेशन है इस प्राइस के रिगार्डिंग कि ये लाइक 2025 बुल साइकिल में ये 0.0001 मतलब 301 या 201 तक आ सकता है, ठीक है। तो अगर 0.001 भी अगर आता है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रिटर्न, कई गुना रिटर्न दे चुका रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट को। तो 100% सिबा इनू में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ मेम कॉइन नहीं है, इसके साथ में इसका यूज केस एंड इसका ग्रोथ भी है, इसका फ्यूचर भी है, इसका डेवलपमेंट भी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी for watching this. So please like and subscribe to this channel to be connected and be updated everything regarding cryptocurrencies. Bye bye. All the best.